जय हिंद। एग्ज़ाम प्रिपरेशन पे आपका स्वागत है। तो आज हम समझने वाले हैं टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में। आखिरकार टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, कैसे होता है, उसकी पूरी जानकारी लेंगे। टेस्ट ट्यूब बेबी की पूरी प्रोसेस क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बहुत ही सरल और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे आखिरकार वो कौन सा कारण था जिसके कारण टेस्ट ट्यूब बेबी जैसी टेक्नोलॉजी का विकास करना पड़ा। तो आइए समय ना गवाते हुए हम शुरुआत करते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी को समझने से पहले हमें ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि एक महिला का जो यूटेरस है, जिसे गर्भाशय बोलते हैं, उसमें कौन कौन सी संरचना है, उसमें कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या है, एक महिला के गर्भाशय की संरचना है, इसमें कौन कौन से पार्ट हैं, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। इस पार्ट को हम बोलते हैं इस पार्ट को हम बोलते हैं फिलोपिन ट्यूब, फिलोपिन ट्यूब या फिलोपिन नलिका। और इस पार्ट को हम बोलते हैं ओवरी या अंडाशय। इसके अंदर पाया जाता ओवम या अंडाणु। और ये पार्ट होता है यूटेरस, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में गर्भाशय। तो क्या होता है, एक फिलोपिन ट्यूब, ओवरी, ओवम और यूटेरस। हिंदी में फिलोपिन नलिका, अंडाशय, अंडाणु और गर्भाशय। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं हम आगे इन सब चीज़ों को कि आखिरकार इन सब का काम क्या होता है। आपके जो यूटेरस है, इस यूटेरस का मुख्य काम होता है, आपके इसी यूटेरस में कोई भी बच्चा 9 महीने तक विकसित होता है। उस बच्चे के विकास के लिए ये यूटेरस बहुत ही ज़रूरी होता है। इसी में बच्चा 9 महीने तक विकसित होता है। और इस ओवरी का मुख्य काम होता है इस अंडाणु को सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षित रखना, सिक्योरिटी देना। जबकि इस फिलोपिन ट्यूब का मुख्य काम क्या होता है, निषेचन करवाना, फर्टिलाइजर, निषेचन करवाना। आखिरकार अब निषेचन क्या होता है, देखो निषेचन को समझते हैं। किसी भी महिला का पीरियड का जो सेकंड वीक होता है, सेकंड हफ्ता होता है, 12वें से 16वें दिन, 12वें से 16वें दिन में इस ओवरी से जो अंडाशय है, अंडाणु है, निकलकर इस फ्लोपिन ट्यूब में स्पर्म का वेट करता है। किसी भी महिला के पीरियड का जो सेकंड वीक होता है, मुख्यतः 12वें से 16वें दिन के अंदर इस ओवरी से ओवम निकलकर इस फिलोपिन ट्यूब में स्पर्म का वेट करता है। और जब स्पर्म इस फिलोपिन ट्यूब में आके इस ओवरी से मिलता है तो इस प्रक्रिया को निषेचन बोलते हैं। तो निषेचन क्या है, फिलोपिन ट्यूब में जब ओवरी और स्पर्म की मुलाकात होती है तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को निषेचन बोलते हैं। तो निषेचन के बाद क्या बनता है, जब निषेचन होता है तो निषेचन के बाद युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है। अब ये जाइगोट क्या है, जाइगोट एक ऐसी सेल का, एक ऐसी कोशिका का निर्माण होता है, वह कोशिका जो एक संपूर्ण बच्चे का निर्माण कर सकती है, उसे युग्मनज या जाइगोट कोशिका कहते हैं। जब ये एक कोशिका बनती है, इस कोशिका में विभाजन होता है। विभाजन कैसे होता है, एक से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस कोशिका में इस प्रकार से विभाजन होता है। और विभाजन होने के बाद पुनः यह कोशिका यूटेरस में आके प्रवेश करती है और एक बच्चे का निर्माण होता है। तो आइए अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार वो कौन सा कारण था, वो कौन से ऐसे रीजन थे जिसके कारण हमें टेस्ट ट्यूब बेबी जैसे टेक्नोलॉजी का विकास करना पड़ा। तो क्या होता है, कई बार महिलाओं में उनका जो गर्भाशय है या यूटेरस है, ये पूरी तरह ठीक होता है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन कुछ कारणवश जो इनकी ये फिलोपिन ट्यूब है, इसमें कोई खराबी आ जाती है, जिस कारण से इस फिलोपिन ट्यूब में ओवरी सॉरी ओवम और स्पर्म का मुलाकात नहीं हो पाता और निषेचन नहीं हो पाता। परिणाम स्वरूप वह महिला मां नहीं बन पाती है। इसी समस्या को दूर करने के लिए टेस्ट ट्यूब बेबी जैसे टेक्नोलॉजी का विकास किया गया। तो टेस्ट ट्यूब बेबी जैसे टेक्नोलॉजी का विकास क्यों किया गया, जब किसी महिला की फिलोपिन ट्यूब खराब हो जाती है
तो उस प्रक्रिया को दुरुस्त करने के लिए टेस्ट ट्यूब बेबी जैसी टेक्नोलॉजी का विकास किया गया। तो आइए समझते हैं कि इस टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रोसेस में क्या क्या होता है। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले हम उस महिला का ओवम लेते हैं और पुरुष का स्पर्म लेते हैं। महिला का ओवम लेके पुरुष का स्पर्म लेते हैं और एक परख नली में, जिसे टेस्ट ट्यूब बोलते हैं, इस टेस्ट ट्यूब में उस महिला के ओवम को और पुरुष के स्पर्म का निषेचन करवाते हैं। जो प्रक्रिया वहाँ पे फिलोपियन ट्यूब में हो रही थी, वही प्रक्रिया हम कृत्रिम रूप से एक टेस्ट ट्यूब में करवाते हैं, इसलिए इसका नाम टेस्ट ट्यूब बेबी पड़ा। तो आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इस टेस्ट ट्यूब में महिला का ओवम और पुरुष का स्पर्म लेके दोनों का निषेचन करवाते हैं और निषेचन के परिणाम स्वरूप एक जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट एक ऐसी कोशिका है जो एक संपूर्ण मानव का विकास कर सकती है। और फिर जब जाइगोट का निर्माण होता है तो उसके बाद हम इसमें इलेक्ट्रिक शॉर्ट के माध्यम से इसमें विभाजन करवाते हैं। 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 ऐसी हम कोशिकाओं का विभाजन करवाते हैं। और जब एक विभाजन हो जाता है तो इस विभाजित कोशिका को हम क्या करते हैं, उस महिला के पुनः यूटेरस में प्रत्यारोपित कर देते हैं। तो पहले क्या करते हैं, हम एक पुरुष का स्पर्म लेते हैं और महिला का ओवम लेते हैं, उसको एक टेस्ट ट्यूब में दोनों का निषेचन करवाते हैं। जो प्रक्रिया वहाँ पे फिलोपियन ट्यूब में हो रही थी, वही प्रक्रिया हम यहाँ पे कृत्रिम रूप से एक टेस्ट ट्यूब में कराते हैं। कराने के बाद एक जाइगोट बनता है और जाइगोट के बाद इलेक्ट्रिक के माध्यम से हम उसमें विभाजन करवाते हैं और विभाजन के परिणाम स्वरूप उस कोशिका को पुनः महिला के यूटेरस में प्रत्यारोपित कर देते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है, इस महिला के यूटेरस में पुनः उस कोशिका को क्या करते हैं, प्रत्यारोपित करते हैं और परिणाम स्वरूप 9 महीने के बाद एक बच्चे का विकास होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, कैसे है और इसके पीछे कारण क्या था, किस कारण से इस टेस्ट ट्यूब बेबी जैसे टेक्नोलॉजी का विकास किया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा।